शुरुआत करेंगे जरा आपसे मेटल काउंटर्स के साथ, क्योंकि लास्ट वीक हमने देखा कि हमारे बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट थे जिनसे हम अगर हम ट्रेड के लिए पूछ रहे थे ना, तो जेएसडब्ल्यू स्टील का नाम निकल के सामने आया था। टाटा स्टील भी कुछ लोग कह रहे थे। अच्छा, टाटा स्टील के लिए एक खबर आई है, वो ये कि कलिंग नगर में सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस रिएक्टर इन्होंने शुरू किया है और क्रूड स्टील क्षमता 3 MTPA से बढ़कर अब 8 MTPA हो गई है। 2700 करोड़ रुपए का निवेश किया है कलिंग नगर वाले प्लांट में। टाटा स्टील को लेकर आपका व्यू क्या है? 150 रुपए के आसपास का शेयर है गुरांग सर, और ओवरऑल जरा मेटल पर अपना एक लंबा व्यू ही शेयर कीजिएगा कि क्या ये ट्रेडिंग रेंज वाले ही शेयर हैं या फिर वो समय आ गया है कि अब मेटल में बाइंग आएगी और वो सस्टेन करेगी। धन्यवाद अभिषेक आपका। पहले तो विलंब से जुड़ने के लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूं। मुंबई में ट्रैफिक की परिस्थिति आपको पता है और आज सुबह थोड़ी बहुत बारिश भी भारी हो गई थी, तो क्षमा चाहता हूं विलंब से आपसे जुड़ा हूं। धातु क्षेत्र का जहां तक सवाल है आपका, तो देखिए अभिषेक, बुनियादी तर्क के आधार पर तो खरीदारी की राय काफी लंबे समय से है और हाल ही में जो परिस्थितियां सरकार के तरफ से खास करके चाइना में जो रुख हो रहा है और वहां से जो डंपिंग को लेकर के परिस्थिति है, तो थोड़ी बहुत अनिश्चितता का वातावरण उसको लेकर के है। लेकिन लगातार अगर आप देखें तो पिछले वित्तीय वर्ष से इस वित्तीय वर्ष में कच्चे माल का जो खर्च है वो कम हो रहा है। उत्पादन क्षमता को और बेहतर तरीके से चलाते हैं, जिससे शुद्ध मुनाफे का जो मार्जिन होता है उसमें सुधार होता है। और अनुमान यह है कि स्थानीय मार्केट में खपत को लेकर के कोई ऐसी परिस्थिति नकारात्मक खड़ी नहीं होगी, क्योंकि भारत निर्माण, रियल एस्टेट सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके साथ साथ केपेक्स, अगर ये सभी समीकरण सामने रखते हैं तो टाटा स्टील जो आपने प्रश्न पूछा है वो जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, वेदांता हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक और एनएमडीसी, ये कुछ 6 या 7 विकल्प है। बुनियादी स्तर के आधार पर मैं बात कर रहा हूं, छोटी मध्यम अवधि के लिए तो मैं सक्षम नहीं हूं टिप्पणी करने के लिए, लेकिन ये कंपनी हमें अच्छी लगती है लंबी अवधि।